वेलकम बैक, नमस्कार, जॉइन वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है, रोज शाम 8 बजे चैनल पर लाइव क्लास लिया जाता है। तो आज भी जो है लाइव क्लास पर, तो आज के लाइव क्लास पर भी हम लोग लेकर आ चुके मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो आपको 30 क्वेश्चन में दोस्तों कितने का सही आंसर देना है, तो आपको 28 का सही आंसर देना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर पूछा है, बाबरनामा वाज ओरिजिनली रिटन इन, जो बाबरनामा है मूल रूप से लिखी गई है। तो जल्दी से आप लास्ट बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों, आपको जल्दी से बताना है। तो देखो जो बाबरनामा मूल रूप से लिखी गई दोस्तों तुर्की में, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और देखो बाबर ने दोस्तों जो ऑर्डर दिया था, जो रामायण है, रामायण को दोस्तों फरासी में ट्रांसलेट करने में, यानी कि दोस्तों जो रामायण है उसको फरासी भाषा में लिखने के लिए जो बाबर है दोस्तों उन्होंने आदेश दिया था। और अगर आपको पूछा जाए जो मुगलों का ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि दरबारी भाषा है वो कौन सी है, तो देखो जो मुगलों का ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि दरबारी भाषा है दोस्तों हो जाती है फरासी। और दोस्तों जो अकबरनामा है किसके द्वारा लिखा गया है, तो देखो जो अकबरनामा है दोस्तों ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। और देखो जो दोस्तों हुमायूंनामा हो किसके द्वारा, तो देखो जो हुमायूंनामा है दोस्तों ये लिखे गए हैं गुलबदम बेगम के द्वारा, यानी कि दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस पुस्तक का दोस्तों लेखक कौन है। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो देखो दोस्तों जल्दी से आपको कमेंट में बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी सोमवेद दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर जो है ऑप्शन डी सोमवेद। तो दोस्तों देखो अगर आपको पूछा जाए जो कालिदास का लिखा तो पुस्तक है दोस्तों फेमस वो कौन सा है, तो देखो दोस्तों हो जाता है रघुवंशम, मेघदूत। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाए कामसूत्र का लेखक कौन है, आपको बताना पड़ेगा हु इज द ऑथर ऑफ कामसूत्र। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आपको जल्दी से लाइव से कमेंट कर बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन है 4 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है घोड़ा किसकी रचना है, तो आपको बताना पड़ेगा जो घोड़ा है दोस्तों ये किसकी रचना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो जो घोड़ा है दोस्तों ये रचना हो जाती है रविंद्रनाथ टैगोर की। और देखो अगर आपको पूछा जाए जो बंगाल में दोस्तों राखी फेस्टिवल है ये किसने शुरू किया था, तो देखो यह भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया था। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन है 5 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन है 5 पे पूछा है सुभाष चंद्र बोस वॉज द नेम ऑफ द हिज ओन पार्टी। सुभाष चंद्र बोस का दोस्तों जो उनका खुद का पार्टी था उसका नाम क्या था, तो देखो उनकी जो खुद की पार्टी थी दोस्तों उसका नाम हो जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक। इनका दोस्तों ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसका जो स्थापना कब किया था, तो देखो इसका स्थापना किया था 1939 में। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो देखो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है दोस्तों ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित किया गया है। और अगर आपको पूछा जाए कितने सालों में, तो देखो ये किया गया है 1875 में, कहाँ पर, अलीगढ़ पर। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर अबाउट द लीडर एंड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 इज रॉन्गली मैच। तो आपको बताना पड़ेगा द्वितीय विश्व युद्ध के दोस्तों नेता और उनके देश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इंग्लैंड दिया बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है द बोस्टन टी पार्टी टुक प्लेस इन, जो बोस्टन चाय पार्टी है ये वर्ष किस वर्ष को हुई थी आपको बताना पड़ेगा। तो देखो ये हुई थी 16 दिसंबर 1773 में, यानी कि इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है द इंटरनेशनल डेडलाइन इज लोकेटेड इन द ओशन, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है दोस्तों डैश महासागर में स्थित है। तो देखो ये दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है, यानी कि इसका आंसर जो है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी, जो राजतरंगिणी है दोस्तों इसका लेखक कौन है। तो देखो दोस्तों जो राजतरंगिणी है इसका जो लेखक हो जाता है, इससे इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी नन। और अगर हम लोग बात करें राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो देखो हो जाता है कल्हना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है एट विच प्लेस शिप्स आर नॉट बिल्ट इन इंडिया। भारत में किस स्थान पर दोस्तों जहाज नहीं बनाया जाता है। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी चेन्नई दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी चेन्नई। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखो दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज रॉन्ग। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो देखो दोस्तों जिन्होंने लाइव चैट पे इसका आंसर ऑप्शन डी पलामो पक्षी यानी कि ऑप्शन डी आंसर दिया बिल्कुल सही है। जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है विच ऑफ द स्टेट हैज द लार्जेस्ट सी कोस्ट। किस राज्य का सबसे बड़ा समुद्री तट है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है डाल लेक इज इन। जो डाल झील है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये स्थित हो जाए जम्मू एंड कश्मीर पर। और अगर आपको पूछा जाता जो जबर टनल है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है। देखो ये भी स्थित हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर पर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन है 15 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज इट्स हेडक्वार्टर इन। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों लंदन पर स्थित है। और अगर आपको पूछा जाता जो यूनेस्को का कहाँ है। तो देखो इसका जो था पेरिस पर। और दोस्तों देखो जो जेनेवा में किसका है। तो देखो जेनेवा में दोस्तों जो हु है उसका है। और जो न्यूयॉर्क है इसमें दोस्तों यूनिसेफ का हो जाता है और यूएनओ का हो जाता है। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है बंसागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। जो बंसागर बांध है किस नदी पर बनाया गया है। तो देखो दोस्तों जो बंसागर डैम है यानी कि जो बंसागर बांध है ये सोन नदी के ऊपर बनाया गया है यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है काली मिट्टी में दोस्तों कौन सी फसल के लिए अनुकूल है। तो आपको बताना पड़ेगा जो काली मिट्टी होती है दोस्तों ये कौन सी फसल के अनुकूल है। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी कॉटन यानी कि कार्पस जो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द करेक्ट। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखो ऑप्शन ए पर कहा गया है एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। तो देखो जो एयरफोर्स डे है दोस्तों ये 8 अक्टूबर को है। नेवी डे 4 दिसंबर। तो देखो दोस्तों जो नेवी डे है ये भी 4 दिसंबर को ही है। और ऑप्शन सी पर रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। तो देखो जो रिपब्लिक डे भी है दोस्तों 26 जनवरी को। इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव यानी कि दोस्तों जो चारों के चारों ऑप्शन सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है। तो देखो जो दोस्तों भारतीय संविधान में दोस्तों जितने मौलिक अधिकार है वो जाते हैं ऑप्शन है 6 यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द। लोकसभा का दोस्तों जो अध्यक्ष है किसके द्वारा चुना जाता है। तो जल्दी से आप लोग राज्य बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा है द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन द ईयर। जो योजना आयोग की दोस्तों स्थापना है किस वर्ष को की गई थी। तो देखो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी 1950 में यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो जल्दी से आप लोग राशि बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी जर्मनी दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा है विच डे इज लॉन्गेस्ट डे इज नॉर्थ हेमिस्फीयर। जो उत्तर गोलार्ध में दोस्तों कौन सा दिन सबसे लंबा है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर
ऑप्शन ए 21 जून दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन 4 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड। विश्व में रबर उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो देखो विश्व में दोस्तों रबर उत्पादन करने वाला जो सबसे बड़ा देश हो जाता है ऑप्शन है थाईलैंड। और दोस्तों देखो जो इंडिया ये 4 नंबर में आ जाता है रबर उत्पादन में। और दोस्तों देखो जो ग्रीनलैंड है दोस्तों लार्जेस्ट आइसलैंड। और अफ्रीका में दोस्तों सहारा डेजर्ट यानी कि दोस्तों जो सहारा मरुभूमि है मरुस्थल है दोस्तों अफ्रीका में। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है भारत ओलंपिक 2016 में दोस्तों कुल पद जीतने के मामले में दोस्तों कितने स्थान पर था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग कॉमेंट करके बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी 67 दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर जो है ऑप्शन बी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया। जो सऊदी अरब है दोस्तों इसका जो मुद्रा है वो क्या है। तो देखो जो सऊदी अरब है दोस्तों इसका मुद्रा हो जाता है ऑप्शन बी रियाल। और देखो जो रूपी है दोस्तों ये पाकिस्तान का है और इंडिया का है। जो टाका है दोस्तों बांग्लादेश का है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विच इकोसिस्टम इज पंडित शिव कुमार शर्मा रिलेटेड। पंडित शिव कुमार शर्मा का किससे दोस्तों संबंध है। यानी कि आपको बताना पड़ेगा जो पंडित शिव कुमार शर्मा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस बाह्य यंत्र से संबंधित है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी संतूर दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी संतूर। और अगर आपको पूछा दोस्तों तबला से किसका है। तो देखो तबला से संबंध हो जाए जाकिर हुसैन का। और सितार से तो देखो जो सितार है दोस्तों इससे संबंध हो जाए रविशंकर का। और दोस्तों सारोद से तो देखो जो सारोद है दोस्तों इससे संबंध हो जाता है अमजद अली खान का। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विच एयर टू एयर मिसाइल इज ए मिसाइल। हवा से हवा में मारने वाली मिसाइल कौन सी है। तो आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है लाइव चैट पे। तो दोस्तों देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है अस्त्रा दिया, बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन है अस्त्रा। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंडलॉक कंट्री। निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों एक लैंडलॉक देश है। तो जल्दी से आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी अफगानिस्तान दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर जो है ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज। सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों कहा जाता है। तो जल्दी से आप लोग राशि बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी हड़प्पा कल्चर दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर जो है ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना आपने 30 प्रश्न में से दोस्तों कितना कैसे आंसर दिया। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।